भक्तों से कहो कि एक बार टाटी घाट आके देखो कैसे भजन होता है। साधु सन्यासी का आशीर्वाद लो, साधु सन्यासी का कहा मानो, बड़ों का माँ बाप का इज्जत करो। यही तो साथ में जाते हैं। साथ में धन दौलत, इतना बड़ा सिकंदर जो था दुनिया का, कब्रिस्तान में कब्र खोद के भी पैसा ला निकाल लिया, तो वो तो दोनों हाथ खाली करके चला गया। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूं। आज पेड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं सीधा कुटिया में और देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। बीहड़ घनघोर जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया तक आ गया हूँ। देखे किस तरह के बीहड़ घनघोर जंगल हैं। महाराज जी इधर भोजन प्रसाद बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या बन रहा है? सब्जी बन रहा है, भोजन महाराज, भोजन प्रसाद बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की प्रसादी पक रही है। तो महाराज जी पूजा पाठ भजन साधना हो गई? हाँ, भजन साधना हो गया महाराज। अच्छा। अभी जस्ट निकल आया बाहर। हाँ। थोड़ा भोजन पानी की तैयारी हो जाए जी। फिर बाद में इतना धूप हो जाता है कि बैठ नहीं पाते हैं। हाँ। कोई सारे नहीं, धूपी में खाना बनाते हैं। महाराज जी यहाँ 10 वर्ष से रह रहे हैं। 10 वर्ष से? जी, जी। तो इसी तरह साधारण कुटिया में ही रहते हैं? जी जी जी। तो यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे सब होती है? इसी तरह आकाश व्यक्ति से सब होता है। हाँ। जो भी लोग बाग आते हैं यहाँ देखते हैं कि वास्तव में साधु संत यहाँ गुफाओं के अंदर तपस्या कर रहे हैं। जी जी। तो लोग बाग दूर दराज से आते हैं, वो यहीं दान दक्षिणा, उनको कपड़ा लगता, हर चीज़ की व्यवस्था यहीं प्राप्त करवाते हैं। आप भी यहाँ आते जाते रहते हैं? हम भी हमेशा निरंतर 10 साल से यहाँ आते हैं। तो महाराज जी कभी पहाड़ों से बाहर नहीं जाते? नहीं, कभी नहीं। बस जाते हैं यहाँ तो सिर्फ परिक्रमा के लिए, कामतानाथ परिक्रमा के लिए। अच्छा। और बाकी ये सब यहीं, यहाँ सब व्यवस्था है, जल भी है, नदी भी है नीचे। हाँ। बस यहीं अपना जो भी मिलता है भगवान देते हैं, यहीं प्राप्त करते हैं, यहीं अपना भजन करते हैं। और इस जगह को क्या बोलते हैं भैया? इसको टाटी घाट बोलते हैं। टाटी घाट। जी। यहाँ बहुत आश्रम बने हुए हैं। हाँ। बहुत बड़ी गुफाएं हैं, बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जो गुफा के बाहर भी नहीं निकलते हैं। महाराज जी काहे की सब्जी बना रहे हैं? सब्जी टमाटर, पत्ता गोभी, आलू। महाराज जी अब भंडारा कब कर रहे हैं? बस अभी थोड़ा जुगाड़ करो, अभी हफ्ता 15 दिन। जब भी होगा तो आप फ़ोन नंबर दे देना, मैं आपको बुला लूँगा। भंडारा में हम लोग अभी कमज़ोर है दक्षिणा में। हाँ। दक्षिणा कम से कम नहीं तो 20,000 से कम खर्चा नहीं होगा। अच्छा। खाना तो अलग, एक एक आदमी को 100, 200, 300 देना पड़ता है। और भोजन बनाने में खर्चा उर्चा लेके ज़्यादा हो जाता है। तो अभी महाराज जी आप भंडारा आप अपनी कुटिया की तरफ से कर रहे हैं? हाँ, कुटिया की तरफ से करेंगे। अच्छा। नई कुटिया बनाया, लोग फिर बोलेंगे यार कुछ किया ही नहीं तुमने, तो इसीलिए कर ले चाहते हैं। छोटा मोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं जी, मतलब छोटा मोटा भंडारा करेंगे। हाँ। अब बड़ा भंडारा करने से लाखों रुपया से खर्चा है, थोड़ा कम में हो जाए, 25-30 हज़ार में हो जाएगा तो ठीक है। अभी पैसे का थोड़ा कमी है। खाना तो हम लोग बना सकते, दक्षिणा देने में हम लोग को बहुत खर्चा हो जाता है। पुराना बाबा लोग को 400-500 देना पड़ता है, छोटा को कम से कम 100 रुपये तो देना ही पड़ता है जी। और 50-60 आदमी आने से अब खर्चा जोड़ लो कितना हो जाता है। तो महाराज जी क्या बनवाया करते हैं भंडारे में? भंडारे में जैसे राइस हो गया, चावल, हाँ। दाल, एक सब्जी, खीर, ये मिठाई। अच्छा। और पापड़। हाँ। पूरी। तो भंडारे महाराज जी कौन लोग आया करते हैं? बस साधु संत, चित्रकूट के जितने, हाँ, जितने भी साधु संत है जंगल में, हाँ, वो लोग को चिट्ठी बांटते हैं, फिर भंडारे में आके शामिल हो जाता है। फिर उसको भोजन वोजन करा के फिर दान दक्षिणा जो देना होता है वो जगह फिर विदा करते हैं। तो महाराज ये व्यवस्था कैसे होती है, जैसे राशन पानी की? राशन पानी हम ही लोग, आप कितने आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करके, कभी हम लोग भी भंडारे में जाता है, कोई दान दक्षिणा देता है, जमा करते हैं। कोई ऐसा भगत भी आ जाता है कि बाबा मैं भी दूंगा थोड़ा बहुत भंडारे में जी, तो वो आके सहायता कर देता है, तभी जाके कर पाते हैं। तो अभी आपके 29 मार्च को भंडारा? हाँ, ऐसे ही है जी। तो उसमें खर्चा बहुत पड़ जाता है। हाँ। हम लोग है छोटा मोटा आदमी जी, छोटा ही करेंगे, नहीं तो लाख रुपया भी कम पड़ जाता है बाबा।
हाँ। खाली खाने में खिलाने में तो 30-40 हज़ार रुपये से कम से कम। तो महाराज जी कितने महात्मा होंगे पूरे जंगल में? पूरे जंगल में तो 100 के आसपास तो है। अच्छा। असली महात्मा तो मान लो कि 70-80 है। हाँ। बाकी छोटा मोटा भी है, नए नए आया भगत बनने कोई रहने, अच्छा। मिला के 100 तो है कम से। तो महाराज जी भोजन प्रसाद फिर कौन बनाते हैं यहाँ पर? भोजन प्रसाद किसी कारीगर को बुलाते हैं, ये बाबा लोग कारीगर है, वो लोग बनाते हैं। अच्छा। वो लोग को दान दक्षिणा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 500 के हिसाब से देना पड़ता महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। कुटिया के सामने ही महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। है। दिन दोपहर है ना, ज़्यादा गर्मी है तो लोग भोजन कम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद पकने लगे हैं। आइए कुटिया के अंदर के भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पर देखिए महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं और ये बिस्तर है। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। पहले एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग रात भर सोता ही नहीं था, कि जंगल में आग जला के सोता था। ये लाइट फाइट का सेवा तो अभी हुआ। हाँ हम लोग के टाइम में तो एक दिया जलाया सरसों का तेल में, तो उसी के सहारे रहता था जी। जी। वो मिट्टी का दिया लाते थे तो वो जलाते थे, तो उसी के सहारे रात बिताते थे। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी किस तरह के टिक्कर पकाते हैं। बेल बेल कर काफ़ी खरे खरे टिक्कर बनाते हैं। महाराज जी धूप में ही बनाते हैं, एक ऊपर से छाया नहीं कर लेते आप? बाबा छाए का तो जुगाड़ अभी बना ही नहीं, क्या करे भगवान। अब जैसे रखा है वैसे तो करना पड़ेगा। धूप, भूख, आग, प्यास, इसी को तो बोलता है तप। दुख को गले लगाने जो सीखा है वही सुख है। दुख ही सुख का ज्ञान देता है। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। क्यों ला इतना परेशान आप होते हो धूप में, महाराज जी इसमें आपके गर्मी लिए में। सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में ये चीनी है, चीनी है। चाय प्रसादी बनाने के लिए। अच्छा जी, शुक्रिया। और महाराज जी आपकी सेवा में ये आटा है। आटा है। महाराज जी ये आपकी सेवा में चावल हैं। अच्छा और महाराज जी आपकी सेवा में ये मूंग की दाल है। अच्छा। और ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। और महाराज जी ठाकुर जी के लिए धूप हैं और ये सब्जी मसाला। अच्छा जी, कामता नाथ का सबके आशीर्वाद। आप लोग भी कभी घूमने आओ, साधु सन्यासी का भी आशीर्वाद लेके जाओ, कामता नाथ का भी दर्शन करो। हनुमान जी भी है यहाँ। जंगल में लोग आने के लिए तरसते हैं जी। कि कोई हम भी वहाँ पहुँच जाए, कोई हम भी वहाँ पहुँच जाए। हाँ। क्योंकि यहाँ इतना संत पुराने रहते हैं हाँ। कि सबके आशीर्वाद प्राप्त हो। यहाँ बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आते हैं, भंडारा करते हैं। झूठा प्लेट और पत्ता वाला कोता, तुम लोग मत उठाओ, मैं उठाऊंगा। उठाने देता ही नहीं है। अच्छा। वो लोग खुद सेवा करके फिर चले जाते हैं। अच्छे कर्म, सेवा, भंडारा करो, साधु सन्यासी का आशीर्वाद लो, साधु सन्यासी का कहा मानो, बड़ों का, माँ बाप का इज्जत करो। यही तो साथ में जाते हैं। साथ में धन दौलत, इतना बड़ा सिकंदर जो था दुनिया का, कब्रिस्तान में कब्र खोद के भी पैसा ला निकाल लिया, तो वो तो दोनों हाथ खाली करके चला गया। बात बाकी कौन लेके जाएगा? जाएगा तो यही अच्छे कर्म साथ ही में जाएगा जी। लोग आज टाटी घाट में भजन करते क्यों हैं? ए भगवान, हम लोग को अगले जन्म में मनुष्य बनाना, कोई अच्छा जन्म देना, सब जो भी गलती हो हमें माफ़ करना, सब तो ये प्रार्थना करते हैं। मगर सब आजकल के ज़माने में सब पैसे के पीछे इतना भागते हैं तो उसको खाने का भी टाइम नहीं होता। फुर्सत नहीं है कि मैं भोजन कर लूं, और भोजन करूंगा तो मेरा पैसा, मेरा काम छूट जाएगी। जी। लोग आजकल पैसे के पीछे ज़्यादा ही भाग रहे हैं। जी। अब लोग करेगा क्या? तो रोज़गार कम है तो लोग परेशान ऐसे ही हो रहे हैं। अरे भक्तों से कहो कि एक बार टाटी घाट आके देखो कैसे भजन होता है, कैसे भंडारा होता है। दुनिया तो लोग देख लिया, एक बार आके दर्शन करो। जी। टाटी घाट में। टाटी घाट में जी। हाँ, एक बार आके दर्शन करो, फिर आदमी को बताओ कि भाई क्या है, सच्चाई क्या है, तो आप लोग को पता लगेगा। जी। हम लोग को नहीं चाहिए धन दौलत,
गाड़ी घोड़ा पालकी यहीं पर जीवन बीत जाए, बस कट जाए, एक अच्छा मौत मिले, बस यही इच्छा है, जी। कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ बीन कर यहाँ पर एकत्रित कर लिए हैं। महाराज जी अपनी कुटिया के ऊपर खूब कांटे डाल देते हैं। बंदर बहुत परेशान करता है महाराज। अच्छा। हाँ, ऊपर चढ़ के हाँ। आदमी जैसे हिलाता है ना, जैसे हम लोग आम तोड़ते हैं, हाँ। ऐसे ही चढ़ के हिला देता है। अच्छा। हाँ, और कुछ खाने के लिए नहीं देगा तो काटने खोजता है। हाँ। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। काफ़ी वृद्ध संत हैं, उम्र आप देख सकते हैं। महाराज जी की इच्छा है एक छोटा सा भंडारा करने की, यदि आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।